मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम प्रतिस्थापन विधि के 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? x + y = 14 है तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ x - y = 4 है, इसको समीकरण क्या मानेंगे? 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ x + y = 14। मान निकालेंगे, यहाँ पर पक्षांतर कीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 - y। ठीक है। इसको हम समीकरण 3 दे देंगे। अब यहाँ लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। देखिए x बराबर 14 - y निकल के आ गया है। 3 का मान किसमें? समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए यहाँ पर x का मान कितना दे रखा है? 14 - y। तो यहाँ रखिए 14 - y माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा? 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस का कितना हो जाएगा? 2y। या पक्षांतर कीजिए 4 माइनस कितना हो जाएगा? 14 माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 हटाओ कितना बचेगा? माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल। 2 1 2 2 सत्ते 14। तो आपका यहाँ पर बचेगा y बराबर 7। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए बच्चों, y बराबर कितना निकल के आया हमारे पास? 7 निकल के आया है। ठीक, समीकरण 3 में रख दीजिए। x बराबर कितना हो गया आपका? 14 - 7। 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका समीकरण 3 में? यहाँ 2 पंचे 10 होता है बेटा, 2 पंचे 10 होता है यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर भी 5 होगा आपका। ठीक, यहाँ जब 5 रखेंगे, ठीक है, देखिए अब घटाइए 14 में से 5 गया कितना? 9। ये हमारा पहले सवाल का राइट आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, हल कीजिए x + y = 7, 3x - y = 9। ठीक, यहाँ बेटा हल डालिए। देखिए x + y = 7, इसे समीकरण 1 और 3x - y = 9, इसे समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है। अब मान निकाल लीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x + y = 7 है। पक्षांतर कीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा? 7 - y। इसे समीकरण क्या दे देंगे? 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। देखिए यहाँ समीकरण 2 कितनी है? 3x - y = 9 है और x का मान निकल कर कितना आया यहाँ समीकरण 3 का मान? ठीक है, यहाँ पुट कीजिए तो 3 7 - y, ठीक, माइनस का y बराबर कितना? 9 है। देखिए बच्चों 3 सत्ते 21, माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस y बराबर कितना हो गया? 9। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस।
3 एक कितना हो जाएगा 4y। पक्षांतर कीजिए 9 माइनस 21 माइनस का 4 y बराबर 21 में से 9 गया कितना 11 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 2। ठीक यहाँ पर कितना बचेगा 1 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल 4 1 4 4 3 12 तो आपका बचेगा y बराबर कितना बचेगा 3। ठीक है y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर ठीक है बच्चों। देखिए y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करिए। y का मान समीकरण 3 में रख दो बेटा। समीकरण 3 में कितना निकल के आया y बराबर 3 निकल के आया यहाँ रखिए। तो x बराबर कितना होगा 7 माइनस 3 तो 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4। ये हमारे दूसरे सवाल का राइट आंसर हो गया। x बराबर 4 आ गया आपका है y बराबर 3। ठीक अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है x माइनस वाई बराबर 3 x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर 6। यहाँ लिखेंगे हल x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 x बटे 3 प्लस वाई बटे 2 बराबर कितना है 6। देखिए समीकरण 1 से मान निकालिए। समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। पक्षांतर x बराबर 3 प्लस वाई इसे देंगे समीकरण 3। x का मान समीकरण अब यहाँ से देखो बेटा एक काम और कर लीजिए। यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसका मिलेगा 6 तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ करिए 2x प्लस 3y बराबर 6 रंग 36 समीकरण ए हो जाएगी आपकी 2। ठीक है ये समीकरण फर्स्ट हो गई। ठीक है ये समीकरण आपकी क्या हो गई 2। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है रखिए यहाँ 2 3 प्लस प्लस 3y बराबर कितना है 36 है। ठीक ब्रैकेट खोलो 2 3 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 36। 3 2 कितना हो गया 5y 36 माइनस कितना हो जाएगा 6 तो 5y बराबर कितना बचेगा 30 5 छक्का 30 तो y बराबर कितना हो गया 6। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए बच्चों समीकरण 3 हमारी क्या है x बराबर 3 प्लस वाई तो x बराबर 3 प्लस वाई का मान कितना है 6 तो x बराबर 6 3 कितना हो गया 9। ठीक ये आज का तीसरे सवाल का हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है x बराबर 9 और y बराबर 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण 2 दे रखिए। ठीक है समीकरण 1 से मान निकाले। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण पक्षांतर कीजिए बेटा x बराबर कितना 10 माइनस वाई समीकरण 3। ठीक x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण
2 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए बच्चों, 2 10 माइनस कितना है y है, माइनस का कितना है 3y बराबर में 0, ठीक है। 2 दशामन 20 माइनस का 2y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, 3 2 कितना हो गया 5y, पक्षांतर करिए, माइनस का कितना हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकन 5 5 चक्कू 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। आगे देखिए, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए x बराबर कितना है 10 माइनस y का मान कितना है 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 4 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक। आपका आ गया x बराबर 6 और y बराबर कितना आया है 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है y बराबर 7 माइनस 4x/3 तथा 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1। यहाँ देखिए पहले से ही मान दे रखा है, तो इसको y बराबर 7 माइनस 4x बटे कितना 3 है, इसको समीकरण 1, और इसको 2x प्लस 3y बराबर कितना माइनस का 1, इसको समीकरण 2 दे देंगे, ठीक है। अब y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए 2x प्लस 3, यहाँ पर देखिए बेटा हो गया, y का मान कितना है 7 माइनस 4x बटे 3 बराबर में कितना दे रखा है माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 7 माइनस 4x बराबर कितना माइनस का 1, 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2x, पक्षांतर कीजिए, माइनस का 1 और माइनस का 7, माइनस का 2x बराबर 7 कितना हो गया 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक 2 चक्कू 8, तो x बराबर कितना बचेगा 4। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखो y बराबर 7 माइनस, ठीक है, 4 गुणे 4 बटे में कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर 7 माइनस 4 चक्कू 16 और बटे कितना हो जाएगा 3, ठीक। 16 में से 7 हटाएंगे माइनस का 9, तो 3 एक 3 3 3 9, तो आपका बचेगा y बराबर माइनस का 3, ठीक है। पाँचवें नंबर का आपका आंसर आ गया है x बराबर 4 और y बराबर माइनस का 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 2x प्लस 3y बराबर 1, 4x माइनस y बराबर 9, ठीक। यहाँ पर हल लगाइए, 2x प्लस 3y बराबर 1 समीकरण 1, 4x माइनस y बराबर 9 समीकरण 2, ठीक है। अब हम समीकरण 1 से मान निकाल लेंगे समीकरण 2 से निकालिए बेटा, समीकरण 2 से कितना दे रखा है 4x माइनस y बराबर 9, तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 9
माइनस का 4x। ठीक है, अब देखो माइनस का y बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो 4x माइनस कितना हो जाएगा 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आपका बचेगा 4x माइनस 9। इसे समीकरण 3 दे देंगे। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखिए y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर 2x प्लस 3, y का मान कितना दे रखा है 4x माइनस 9 बराबर में कितना दे रखा है 1। ठीक है, 2x प्लस 3 ब्रैकेट खोलिए, 3 चक्कू 12, 3 नियम 27 बराबर कितना 1 हो गया। ठीक, आगे देखो यहाँ पर कितना 12 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और पक्षांतर 14x बराबर में कितना हो जाएगा 1 प्लस 27। ठीक है, अब 14x बराबर हो जाएगा आपका 27 से कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 14 का 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना बचेगा 2। ठीक, x बराबर आपका कितना बचा 2, तो x बराबर 2 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना दे रखा y बराबर x का मान कितना है 2 है, तो 4 गुणे 2 माइनस 9। ठीक है, तो बार 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और माइनस 9, 9 में से 8 गया कितना बचेगा माइनस का 1। ठीक है, आपका आ गया है x बराबर 2 और y बराबर माइनस 1। ठीक, देखो अगला सवाल देखिए बच्चों, दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 है। ठीक, यहाँ लिखिए 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0 है, 3x प्लस वाई पक्षांतर कर दो, माइनस का 7 हो जाएगा समीकरण 1, x माइनस 7 वाई माइनस 5 बराबर 0 है, तो x माइनस 7 और 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका, इसको हम दे देंगे समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 2 से ही मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x माइनस 7 बराबर कितना 5 है, पक्षांतर की x बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 वाई, समीकरण 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए बच्चों x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, समीकरण 1 यही तो है, तो 3 x का मान कितना है 5 प्लस 7 वाई और प्लस वाई बराबर कितना माइनस का 7, 3 15 प्लस 3 7 21 वाई प्लस वाई बराबर कितना हो गया माइनस का 7, 21 से कितना हो जाएगा 22 वाई। ठीक, पक्षांतर माइनस 7 माइनस 15। ठीक, 22 वाई बराबर 15 7 कितना हो गया 22 हो गया माइनस का, 22 वाई कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना माइनस का 1। ठीक, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, देखिए x बराबर 5 प्लस 7 गुणे माइनस का कितना है 1। ठीक है, देखिए x बराबर 5 माइनस का 7 और 7 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा माइनस का 2। ठीक है,
x बराबर आपका आ गया है -2 और y बराबर कितना -1। ठीक, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 3x/2 -5y/3 बराबर -2 x/3 प्लस y/2 बराबर कितना 13/6। ठीक, यहाँ लगाओ 3x बटे कितना है 2 और -5y/3 बराबर कितना -2। ठीक, देखो बच्चों इसको पहले हल कीजिए। यहाँ एलसीएम इसका मिलेगा 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6 3 तियाँ 9x। ठीक है, माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10y। ठीक, बराबर में कितना हो जाएगा -2 9x - 10y बराबर कितना 6 दूनी 12 माइनस का। ठीक है, समीकरण 1। यहाँ देखिए यहाँ भी एलसीएम कितना मिलेगा 6, तो यहाँ 3 दूनी 6 2x प्लस 2 तियाँ 6 3y बराबर कितना हो जाएगा 13/6। दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 13। समीकरण कितने हो गए सेकेंड। समीकरण 2 से मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 से 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13 है। ठीक, पक्षांतर के 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक, x बराबर कितना हो जाएगा 13 - 3y/2। समीकरण 3 x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, समीकरण 1 आपकी कहाँ दे रखी है ए है, रखिए तो 9 13 माइनस 3y/, कितना हो गया 2। ठीक है, माइनस का 10y बराबर कितना -12। ठीक, 13 नेमा 117 माइनस का 9 तियाँ 27y माइनस का 20y। ठीक है, बराबर कितना -24। ठीक, कितना माइनस का 47y हो जाएगा बराबर -24 और उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक, माइनस का 47y बराबर, अब देखो बच्चों 7 4 11। ठीक है, और 2 1 3 कितना हो जाएगा 4 -1 हो जाएगा -141। ठीक है, गया और 47 तियाँ कितना होता है आपका 101, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 141। तो बारह कितना हो गया 3। बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, देखिए x बराबर 13 माइनस 3 बाई का मान कितना 3 है। ठीक, बटे में कितना है 2, तो x बराबर आपका हो जाएगा 13 माइनस 3 तियाँ 9/2। अब 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4/2, 2 1 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना बचेगा 2। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।